हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कंपनी और एक लार्ज कैप कंपनी है। 3,15,390 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और अपनी इंडस्ट्री की सेकंड नंबर की कंपनी है। फ्रेंड्स, इस कंपनी की अभी थोड़े दिन पहले ही बोर्ड बैठक हुई है जिसमें इसके Q4 के नतीजे पेश किए गए हैं, उन पर भी अपन बात करेंगे। और साथ में बहुत से ऐलान किए गए हैं, जैसे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटने का ऐलान किया है और डिविडेंड जो है वो 10 रुपये 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन अभी इसकी जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, ये एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। अभी थोड़े दिन पहले भी कंपनी ने 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का पेमेंट किया था। उससे पहले 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड बांटा था। कंपनी एक साल में 2 से 3 बार डिविडेंड का पेमेंट अपने शेयर होल्डर्स को कर रही है। तो फ्रेंड्स, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब सबसे पहले यहां मैंने आपके सामने इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल लगा दी है। इन पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आपको ध्यान से इनको देखना है। मार्च 2019 वाली ये जो आप डिटेल देख पा रहे हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2019 के Q4 के नतीजों की डिटेल है, जो कि अभी थोड़े दिन पहले आए हैं। दिसंबर 18 वाली आपको जो डिटेल दिखाई दे रही है, इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2019 के Q3 के नतीजों की डिटेल है। और मार्च 18 वाली ये जो आप डिटेल देख पा रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2018 के इसके Q4 के नतीजे हैं। तो अपन यहाँ पर इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखेंगे और देखेंगे कितना क्या चेंजेस सेल्स में हुआ है और कितना क्या इंक्रीमेंटल यहाँ प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी के सेल्स। तो नेट सेल्स की अपन बात कर लेते हैं। मार्च 18 वाले क्वार्टर में इस कंपनी के सेल्स थे 18,083 करोड़ रुपए की। दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में बढ़कर के 21,400 करोड़ और मार्च 2019 वाले क्वार्टर में बढ़कर के 21,539 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली यहाँ नेट सेल्स में तेजी देखने को मिल रही है। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर दिसंबर 18 के मुकाबले अगर मार्च 19 की बात करें तो यहाँ आधे % से भी ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है नेट सेल्स में। अगर आप यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी कंपेयर करके देखेंगे तो भी आपको यहाँ नेट सेल्स में शानदार तेजी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मार्च 18 वाले क्वार्टर में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 3,690 करोड़ रुपए का। दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ 3,609 करोड़ रुपए का। और मार्च 19 की अगर बात करें, मार्च 19 वाले क्वार्टर में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 4,074 करोड़ का। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर तो 12.5% से भी ज्यादा का जंप दिखाई दे रहा है यहाँ नेट प्रॉफिट में। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉफिट में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंटल दिखाई दे रहा है। और अब अपन बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। मार्च 18 वाले क्वार्टर में मार्जिन था 26.61 का। दिसंबर 18 वाले मार्जिन घटा है, यहाँ पर घट करके रह गया 23.17 का। और मार्च 19 वाले क्वार्टर में ये 23.91 का। अगर बात करें दिसंबर 18 के मुकाबले मार्च 19 के क्वार्टर की तो यहां पर आधे % से भी ज्यादा की तेजी दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर भी बात कर लेते हैं, जिसको अपन पीबीडीआईटी बोलते हैं, क्योंकि कंपनी को अदर इनकम जो होती है वो यहाँ से होती है, इसलिए इस पर बात करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मार्च 18 वाले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 4,812 करोड़ का। दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में बढ़कर के 4,959 करोड़ का। और यहाँ मार्च 19 वाले क्वार्टर में Q4 के जो इसके नतीजे हैं उसमें जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है 5,149 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर 3.5% से भी ज़्यादा का जंप दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो फ्रेंड्स, इसके जो Q4 के नतीजे आए हैं, ये आप जो डिटेल देख पा रहे हैं इसके Q4 के नतीजे की डिटेल है, इन पर अपन ने यहाँ बात कर ली है। नेट सेल्स में भी अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंटल देखने को मिला है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की अपन ने यहाँ बात कर ली, बहुत ही शानदार नतीजे कंपनी ने यहाँ पेश किए हैं। अब इस कंपनी का जो कल के दिन एनएससी पे कारोबार हुआ है उसकी डिटेल मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, उस पर बात करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, एनएससी की वेबसाइट पर अपन यहाँ आ चुके हैं। इन्फोसिस लिमिटेड के कल के कारोबार की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। फ्रेंड्स, आज डेट है 17 अप्रैल 2019, वेडनेसडे का दिन है, लेकिन महावीर जयंती होने की वजह से मार्केट बंद है। कल के दिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 724 रुपये 10 पैसे पर दी है। ये जो क्लोजिंग आप देख पा रहे हैं, कल के कारोबार की क्लोजिंग है 16 अप्रैल 2019, कल ट्यूजडे का दिन था और इसने क्लोजिंग दी है 724 रुपये 10 पैसे पर। प्रीवियस क्लोज आप इसका यहाँ पर देख सकते हैं 727 रुपये 50 पैसे का है। और 15 अप्रैल 2019 के कारोबार की ये आप डिटेल देख पा रहे हैं। 15 अप्रैल को इसने क्लोजिंग दिया 727 रुपये 50 पैसे पर मंडे के दिन। और इसमें यहाँ मंडे वाले दिन बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उनको मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव लिया है, क्योंकि इसके ईबीआईटी मार्जिन में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, ईबीआईटी मार्जिन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। और इनका जो टोटल प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 2019 का उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से इस पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया और थोड़ी बहुत गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजेस का 727 रुपये 50 पैसे का
ओपन हुआ कल मॉर्निंग में 727 रुपये 90 पैसे पर, दिन का लो इसने 714 रुपये 10 पैसे का बनाया, लेकिन वहां से इसमें वापस से रिकवरी आई, 724 रुपये 10 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। और कल का जो हाई है वो आप यहां पर देख सकते हैं 727 रुपये 90 पैसे का है। तो ओपन और हाई स्ट्रेटेजी यहां पर काम कर रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि ओपन और हाई स्ट्रेटेजी क्या होती है, ओपन और लो स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो इस पर हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको यहां पर दिखाई देगा 724 रुपए का, 3 रुपये 50 पैसे की गिरावट दिखाई दे रही है, आधे % के आसपास ये डाउन रहा है। कल की डिलीवरी पोजीशन भी आपके सामने है, 16 अप्रैल 2019 की डिलीवरी पोजीशन आपके सामने है। क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई थी 1,25,24,411 शेयर की। यहां पर आप देख सकते हैं 1,25,24,411 शेयर्स की यहां पर क्वांटिटी ट्रेड हुई कल के दिन। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो है 72,60,034 शेयर्स की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें 57.97% की, लगभग 58% की डिलीवरी कल के दिन इसमें देखने को मिली है। बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड्स, लोग यहां पर गिरावट में माल उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं 58% की डिलीवरी यहां पर दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपये की, और कंपनी ने जो डिविडेंड का ऐलान किया है वो 10 रुपये 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से। तो यहाँ पर ये हो गया 210% का डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने यहाँ पर किया है। डिविडेंड यील्ड रेशियो की अगर बात करें तो 1% के आसपास का निकल करके आ रहा है, क्योंकि 750 रुपये के आसपास की उस दिन की इसकी क्लोजिंग है, और कंपनी ने डिविडेंड का पेमेंट यहाँ 10 रुपये 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से करेगी। तो यहाँ पर 1% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है, और 210% के आसपास की कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का ऐलान किया है। ये अपन ने बात कर ली इसके फेस वैल्यू की, 5 रुपए की है दिख रही है यहाँ पर। 52 वीक का लो और हाई भी चेक कर लेते हैं। 52 वीक का लो जो इसने बनाया है लगभग एक साल पहले ही बनाया है, 16 अप्रैल 2018 को 551 रुपए का। 52 वीक का हाई अगर देखें तो 52 वीक का हाई अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया है, 9 अप्रैल 2019 को 773 रुपए का। उसके बाद से थोड़ी बहुत इसमें गिरावट देखने को मिली, और अभी यह एक शेयर 724 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये अपन ने बात कर ली एनएसए पे इसके कारोबार के बारे में। बहुत ही जबरदस्त शानदार कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, और आप देख सकते हैं गिरावट में भी लोग यहां पर जम करके इसमें खरीदारी कर रहे हैं। 58% की डिलीवरी देखने को मिली है कल के दिन। अब इसके जो वैल्यूएशन की डिटेल है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स, कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल भी यहां आपके सामने आ चुकी है, और कंपनी के वैल्यूएशन पर बात करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले अपन पी रेशियो पर बात कर लेते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो है इसका 20.46 का, और प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकलता है मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। शेयर प्राइस को जब आप डिवाइड करेंगे ईपीएस से, शेयर प्राइस को जब आप ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो यहां पर निकल के आता है पी रेशियो निकल करके आता है, ठीक है। और ईपीएस कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, जब आप अर्निंग को, कंपनी की जितनी भी अर्निंग है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो इसका ईपीएस निकल जाएगा, और शेयर प्राइस को जब आप डिवाइड करेंगे ईपीएस से तो इसका पी रेशियो निकल करके आएगा। तो इसका जो पी रेशियो है वो 20.46 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात कर लेते हैं, 4.85 का है। ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका 15.92 का। अभी इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। ईबिटा की अगर बात करें 14.33 का है। अगर अपन बात करें यहां डिविडेंड यील्ड रेशियो की, तो फ्रेंड्स डिविडेंड यील्ड रेशियो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने थोड़े दिन पहले ही 4 रुपए का डिविडेंड पे किया था। उससे पहले भी कंपनी ने यहां पर 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का पेमेंट किया था। और डिविडेंड यील्ड कैसे निकलता है मैंने आपको बताया। डिविडेंड को जब आप सीएमपी से, यहां पर मैं लिख देता हूं, डिविडेंड को जब आप डिवाइड करेंगे सीएमपी से, करंट मार्केट प्राइस से, तो इसका डिविडेंड यील्ड निकल करके आता है। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 3.64% का। आरओसी जो इसका लेटेस्ट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 46.86 का। और इसका जो आरओई है वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पर मैं लिख देता हूं आपके सामने 23.72% का है। ये अपन ने कंपनी के वैल्यूएशन पर बात कर ली। और इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 724 रुपए के आसपास का है। वो अभी एक्सपेंसिव कैटेगरी में आ रहा है। एक्सपेंसिव कैटेगरी में इसलिए आ रहा है क्योंकि 709 रुपए से 955 रुपए के बीच में अगर ये ट्रेड होता है तो यह एक्सपेंसिव कैटेगरी में आएगा। वेरी एक्सपेंसिव में चला जाएगा जब यह 963 रुपए से ऊपर ट्रेड होगा। तो फ्रेंड्स, अभी यह 724 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर यह यहां से थोड़ी बहुत गिरावट आती है और 702 रुपए से यहाँ 702 रुपए के आसपास ट्रेड होता है तो ये आ जाएगा फेयर कैटेगरी में। अट्रैक्टिव में माना जाएगा जब 579 से 695 रुपए के बीच में ट्रेड होगा। और यहाँ पर ये 709 है, यहाँ पर 709 है। 702 रुपए से 709 रुपए के बीच में ट्रेड होगा तो ये आएगा फेयर कैटेगरी में। अट्रैक्टिव में माना जाएगा जब 579 से 695 के बीच में चला जाएगा। और वेरी अट्रैक्टिव होगा जब ये 572 रुपए से नीचे चला जाएगा। लेकिन अभी ये ट्रेड हो रहा है 724 रुपए के आसपास, इसलिए ये एक्सपेंसिव कैटेगरी में आ रहा है। कंपनी के वैल्यूएशन पर यहाँ पर ने बात कर ली, बहुत ही शानदार वैल्यूएशन इस कंपनी का नजर आ रहा है। पी रेशियो भी अच्छा है, और इसके डिविडेंड यील्ड भी यहां पर शानदार दिखाई दे रहा है। आरओई और आरओसी भी जबरदस्त है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के डिटेल में आपके सामने लगा रहा हूं।
फ्रेंड्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल आपके सामने आ चुकी है और इस कंपनी में सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो है एफआईआई के पास में। आप देख सकते हैं 34.04% की शेयर होल्डिंग एफआईआई के पास में, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स एफआईआई हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं 1175 एफआईआई ने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इनकी परसेंटेज में शेयर होल्डिंग 34.04% की है, बहुत ही अच्छी बात है। इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने इस कंपनी में 9.2% की शेयर होल्डिंग बना रखी है। बात करें प्रमोटर्स की तो 12.84% के शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास में, और प्रमोटर्स ने यहां एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। प्लेस प्रमोटर्स होल्डिंग नन। अब बात करें यहां नॉन इंस्टीट्यूशंस की तो 13.14% के शेयर होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, 13.41% के शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में। म्यूचुअल फंड की 38 स्कीम्स ने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और परसेंटेज में इनकी शेयर होल्डिंग 13.41% की है। अदर की बात करें 17.11% के शेयर होल्डिंग है अदर के पास में। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एलआईसी ने भी इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 5.83% की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में बना रखी है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग आपको यहां पर नजर आएगी 9.52% की। यहां पर सही से दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर मैं लिख देता हूं इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास में 9.52, लगभग 10% के आसपास की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास में। तो फ्रेंड्स, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। एफआईआई की शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो पैसा लगा रखा है वो एफआईआई ने लगा रखा है। 1175 एफआईआई इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है और भी आप देख सकते हैं एलआईसी ने भी इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ये अपन ने बात कर ली इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अब इस कंपनी का जो चार्ट है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स, इन्फोसिस लिमिटेड का चार्ट यहाँ मैंने आपके सामने लगा दिया है और इस चार्ट पर आपको जो भी कैंडल दिखाई दे रही है सब वन डे की कैंडल है। अपन ज़्यादा पीछे जाकर के इस पर बात नहीं करने वाले हैं, अपन इस कैंडल को पकड़ेंगे। ये यहाँ पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये कैंडल बनी थी 26 नवंबर 2018 को और इस दिन इसने लो बना दिया था यहाँ पर 599.85 का, 599 रुपये 85 पैसे का इसने यहाँ पर लो बनाया। उसके बाद से इसमें तेजी रही, थोड़ी बहुत इसमें गिरावट देखने को मिली आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से इसमें लगातार तेजी रही और इसने एक नया हाई बनाया यहाँ पर। ये जो आप कैंडल देख पा रहे हैं इस कैंडल की डिटेल यहां मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये कैंडल है 8 फरवरी 2019 के कारोबार की और 8 फरवरी 2019 को इसने एक नया हाई बनाया 772 रुपये 25 पैसे का। ठीक है, 772 रुपये 25 पैसे का इसने हाई बनाया। उसके बाद से इसमें वापस से गिरावट देखने को मिली और इसने लो बनाया यहां पर। इसको 705 रुपये के आसपास बहुत ही मजबूत सपोर्ट मिला आप देख सकते हैं। और ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं यहां, ये कैंडल बनी थी यहां पर 18 मार्च 2019 को और 18 मार्च 2019 को फिर से इसने वापस लो बनाया 705 रुपये 35 पैसे का। ठीक है, 705 रुपये पर आ गया, फिर वापस से इसमें यहां से तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन 705 रुपये पर इसको बहुत ही मजबूत सपोर्ट मिला है। उसके बाद से इसमें लगातार तेजी रही और ये आप जो कैंडल देख पा रहे हैं यहां पर इस दिन इसने नया हाई वापस से बना दिया। यहां ये कैंडल है 9 अप्रैल 2019 के कारोबार की और 9 अप्रैल 2019 को फिर से इसने हाई बनाया यहां 773 रुपये का, जो कि इसका नया हाई था। ठीक है, उसके बाद से आप ये जो कैंडल आपको यहां पर दिखाई दे रही है सब गिरावट की कैंडल है, सब गिरावट की कैंडल है। इसके क्वार्टर 4 के नतीजे आए जिसमें इसके जो ईबीआईटी ग्रोथ है उसमें थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिली और इनका जो टोटल प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 2019 का, तो उस टोटल प्रॉफिट में भी थोड़ी बहुत गिरावट रही है, जिसकी वजह से इसके जो क्वार्टर 4 के नतीजे हैं उनको मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव लिया है, जिसकी वजह से इसमें भयंकर गिरावट देखने को मिली है। और ये जो आप कैंडल देख पा रहे हैं 773 रुपए से गिर करके ये यहाँ 712 रुपए पर पहुंच गया था। ये कैंडल है 15 अप्रैल 2019 के कारोबार की और इस दिन इसने वापस से लो बनाया यहाँ 712 रुपये 60 पैसे का। ठीक है, उसके बाद ये वाली आप जो कैंडल देख पा रहे हैं ये कल के कारोबार की कैंडल है। यहां पर मैं डिटेल लिख देता हूं, कल के कारोबार की कैंडल है 16 अप्रैल 2019। कल के दिन इसने हाई बनाया यहां पर 727 रुपये 90 पैसे का, लो बनाया इसने यहाँ 714 रुपये 10 पैसे का, लेकिन यहाँ से इसमें वापस से रिकवरी देखने को मिली और इसने क्लोजिंग दी है 724 रुपये 10 पैसे पर। तो फ्रेंड्स, ये अपन ने बात कर ली कल के कारोबार के बारे में। आज 17 अप्रैल 2019 है, वेडनेसडे का दिन है, लेकिन फ्रेंड्स महावीर जयंती होने की वजह से आज मार्केट बंद है। ये इसके चार्ट पर अपन ने बात कर ली। आरएसआई की बात कर लेते हैं। इसका जो आरएसआई है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, उसकी लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगी, इसको मैं ब्लू कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसके आरएसआई की लाइन है, गिरता हुआ आरएसआई। और इसका जो आरएसआई है कल का, उसकी डिटेल यहां मैं आपके सामने लिख रहा हूं 27.55 का है। यहां पर भी आप देख सकते हैं इसका जो आरएसआई है वो 27.55। अब ये यहां से वापस से यहां रिवर्स होएगा और यहां से लगातार तेजी आपको बनती हुई इसमें नजर आने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स, ये इसके आरएसआई की अपन ने बात कर ली। बहुत ही सुंदर चार्ट इसका देखने को मिल रहा है। यहां से अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट पर लगातार तेजी रही है,
इस चार्ट पर आप देख सकते हैं लगातार ये ऊपर की तरफ दौड़ रहा है और रोज नए हाई बना रहा है। तो फ्रेंड्स कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है। अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर पहले से हैं तो अभी आपको इसको और होल्ड रखना चाहिए। अगर आपने पहले से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको होल्ड रखना चाहिए। बहुत ही जल्द आपको इसके 1000 रुपए से भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसमें फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें फ्रेश बाई कर सकते हैं, क्योंकि 705 रुपए के आसपास इसको बहुत ही मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे कल वापस से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। जो गिरावट आई थी वो इसी वजह से आई थी क्योंकि क्वार्टर 4 के जो इसके नतीजे हैं, वैसे तो क्वार्टर 4 के नतीजों में क्वार्टरली अगर बात करें तो नेट सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंटल देखने को मिला है। लेकिन ईबीआईटी ग्रोथ जो है उनमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है और इनका जो टोटल प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 2019 का, उनमें भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला, थोड़ी बहुत यहाँ इसमें गिरावट आई है। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 705 रुपए के आसपास बहुत ही मजबूत सपोर्ट इसको मिलने वाला है। तो अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ से उठाना चालू कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपके पास पहले से है तो आपको सेल इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहाँ से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।